हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम लोग आगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, या क्यों हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। और हमने एक उदाहरण यहाँ पर देख लिया था कि कैसे एक सरकार काम करती है ना, किस तरह से एक फैसला लिया जाता है इस ऑफिस मेमोरेंडम की मदद से। अब आगे देखिए, गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटी। ये तो एक उदाहरण आपको दिया गया है, इस तरह के कई उदाहरण जब एक देश को हम चलाते हैं या सरकार चलाती है तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीज़न। जैसे सरकार का ये होता है, काम होता है कि वो सभी जनता को एक सुरक्षित तरीके से रहने में मदद करे। एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, इसके साथ ही साथ शिक्षा की व्यवस्था करे। एंड हेल्थ टू ऑल, और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी उनकी देखभाल करे। तो ये सभी चीज़ें सरकार हमें प्रोवाइड करती है। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी दस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और ये सब कैसे कर पाती है? अब आप कहेंगे कि इतना इसमें तो पैसा खर्च होता है स्कूल बनाने में या हॉस्पिटल बनाने में, तो सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स हम देते हैं सरकार को, उसी से सरकार ये सारे काम करती है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, डिफेंस का काम, यहाँ तक कि जितने डेवलपमेंट के काम होते हैं हमारे टैक्स के पैसे से ही सरकार करती है। इट फार्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम। इसके अलावा बहुत सारे वेलफेयर स्कीम, जनता की भलाई के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम सरकार चलाती है। जैसे आपने अभी सुना होगा हाल में ही कि वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, या फिर हॉस्पिटल में इलाज के लिए सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सर जो 60+ या जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको, तो इस तरह की क्या होती है, ये सब व्यवस्थाएं सरकार कैसे करती है? ये इस तरह की व्यवस्थाओं को वेलफेयर स्कीम कहा जाता है सरकार का। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़। और कुछ लोग जो सरकार में होते हैं, किसी को तो फैसला लेना पड़ेगा, तभी तो उसे लागू करेंगे आप। तो ये इन एक्टिविटी के लिए फैसले लेने होते हैं। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन। और जो दूसरी, जब एक सरकार बना देती है कोई भी कानून को, तो दूसरे का काम होता है उसको लागू करना। एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं करता। आपने लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि लेजिस्लेचर में कानून बनते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक्सिक्यूटिव जो होता है, वो क्या करता है, उसे लागू करवाता है। तो फिर सरकार जब कानून बना देती है तो उसे लागू किया जाता है डिसीजन लेने के बाद, और उसके बाद उसे जो एक्सिक्यूटिव होती है उसको लागू कर देती है। इफ़ डिस्प्यूट अराइज ऑन दीज डिसीजन, अगर सरकार कोई ऐसा फैसला ले जिसमें कोई विवाद हो, और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन या उसे लागू करने में कोई विवाद हो, देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फिर कोई तो होना चाहिए जो बताएगा कौन गलत है कौन सही है। तो फिर आप कोर्ट में जाओगे, है ना, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बताती है कौन गलत है कौन सही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वॉट। इसलिए ये बात सबको पता होनी चाहिए कि किसका क्या काम है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटी कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजीशन चेंज। और ये काम लगातार होता ही रहता है। अगर पोजीशन किसी की चेंज भी हो जाती है, जैसे सपोज़ अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बदल के अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो क्या होगा? या फिर अभी आप उसको छोड़िए, दिल्ली का अभी चुनाव हुआ है, दिल्ली में आप देखिए क्या है, पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो हट गई, हटकर अब बीजेपी की सरकार आ गई। तो क्या वो जितने भी आम आदमी पार्टी के समय में जो काम चल रहे थे, क्या उसको बिल्कुल ठप्प कर दिया जाएगा, बंद? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो काम चलता ही रहता है जब तक कोई नया चीज़ लागू न कर दिया जाए।
So to attend all these tasks, several arrangements are made in modern democracy. और इस काम को करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं। आज के समय में जो प्रजातंत्र हमारा चल रहा है, आधुनिक प्रजातंत्र, वो इस तरह के इंतज़ाम के हिसाब से ही चलता है। सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। और ये सब इंतज़ाम क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में होता है, संस्थाओं के रूप में होता है। A democracy work well when these institutions perform function assigned to them। और कोई भी डेमोक्रेसी तब सही तरीके से काम कर सकती है जब इसकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वह सही तरीके से काम करें। The constitution of any country lay down basic rule on the power। और संविधान में लिखा रहता है किसको कितना पावर मिला हुआ है, एंड फंक्शन और किसको क्या काम करना है, ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, हर इंस्टीट्यूशन का काम बटा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, ताकि किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो। In the example above we saw several such institution at work। और उदाहरण में आपने देखा ही कि किस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। First, the Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy decision। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट जो होती है वो पॉलिसी के मामले में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पॉलिसी के मामले में सारे फैसले लेती है। Civil servant working together are responsible taking step to implement the minister's decision। और उसके बाद जो सिविल सर्वेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, सभी IAS ऑफिसर होते हैं या दूसरे कर्मचारी भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो कैबिनेट में फैसला लिया जाता है उसको लागू करवाने में मदद करते हैं। तो क्या होता है, सिविल सर्वेंट जितने होते हैं वो लोग सब इसको लागू करने में मदद करते हैं, जो मिनिस्टर फैसला लेता है उसको। सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। और अगर किसी तरह नागरिक से सरकार के कोई ऐसे फैसले पर किसी नागरिक को लगता है कि सरकार उनके अधिकारों को का हनन कर रही है या उनको उनके अधिकार छीन रही है, तो वो अदालत में जा सकता है और वहाँ पर जो अदालत फैसला करेगी, कोर्ट फैसला करेगी, वो उसके अनुसार काम किया जाएगा, वहीं पर इनके झगड़ों को सेटल किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल? क्या आपको दिखता है और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है? व्हाट इज देयर रोल, और उसका रोल क्या है? वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी। एक इंस्टीट्यूशन में काम करना बहुत आसान नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। एक इंस्टीट्यूशन जब कोई चलता है तो उसमें कई नियम होते हैं, उनको नियम के अनुसार चलना पड़ता है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर। और जो नियम होते हैं उसके अनुसार ही चलना पड़ता है, तो क्या होता है, बंधन होती है कि आपके ऊपर बंधन लगा दिया गया कि आप इतने से ज़्यादा नहीं काम कर सकते, है ना, दूसरे के काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपको अपना जो कहा गया है, दिया गया है काम, उसी को आप करोगे। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज़ एंड रूटीन। और जब इंस्टीट्यूशन कोई चलती है तो क्या होता है, कोई भी फैसला मिलजुल कर लिया जाता है, मीटिंग होती है, कमिटी होती है, उसमें कई रूटीन होते हैं जिसको उनको फॉलो करना होता है। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। यही कारण है कि डेमोक्रेसी में कोई फैसला लेने में बहुत वक्त लग जाता है। देयरफॉर डीलिंग विथ इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए कई बार क्या होता है, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जब काम किया जाता है तो बहुत टाइम लगता है, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कितना टाइम लगता है एक फ़ैसला लेने में इनको, ऐसा हमें महसूस होता है। One might feel that it is much better to have one person take all decision। और उस समय लगता है कि अच्छा होता कोई एक व्यक्ति ऐसा होता जो सारे फैसले ले लेता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, विदाउट एनी रूल, प्रोसीजर एंड मीटिंग। और वो कोई भी कोई भी फैसले लेता, कोई परेशानी नहीं होती, किसी से मीटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई रूल रेगुलेशन या कोई तरीके को फॉलो करना होता। अभी आप देखिए कि अगर आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, अगर आप यहाँ से यहाँ जाओ, किसी मजिस्ट्रेट से अगर मिलना चाहते हो आप, तो आप सीधे जाके उनसे नहीं मिल सकते। पहले आपको जाना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, फिर वहाँ पर क्लर्क होंगे, वो आगे आपके कागज़ को आगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर और आगे जाएगा, फिर एक डेट आपको दी जाएगी कि फला डेट को आप इनसे मिल सकते हो, मजिस्ट्रेट से मिल सकते हो, तब आप मिल पाओगे। तो आपको अगर एक ऑफिस में काम करने के लिए जाना है, सपोज एक ही दिन में अगर आपको काम करवाना है, तो आपको कई घंटे लग जाते हैं उस काम को करवाने में। तो एक प्रोसीजर फॉलो होता है, यही कारण है कि इसमें टाइम लगता है।
और ये टाइम जो लगता है लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग महसूस होता है। बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट नहीं है कि कोई एक व्यक्ति खड़े होकर सारे फैसले ले ले कि ये करना है या नहीं करना है। Some of the delay and complication introduced institution are very useful। और कई बार क्या होता है, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड बात होती है या कोई डिले होता है तो कई इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होता है वो कि आप समय लो लेकिन सही फैसला करो। They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको कई लोगों से कंसल्ट करना होता है, कंसल्ट करने के बाद फैसला लेना होता है। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। और इससे क्या होता है, जब आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोई फ़ैसला लेते हो तो वो टाइम ज़रूर लेता है लेकिन वो फैसला काफ़ी हद तक ठीक भी होता है और बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेबल भी होता है। But they also make equally difficult to rush through a bad decision। ऐसा करने से कि अगर भाई जल्दी जल्दी करके कोई फ़ैसला ले लिया और गलत फ़ैसला हो गया और लोगों को वो फ़ैसला पसंद नहीं आया तो वैसे में क्या होता है, इस तरह का फ़ैसला जो है हानिकारक भी हो जाता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। यही कारण है कि डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन को बहुत महत्व दिया जाता है। अब चलिए, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे काम करती है और क्या काम करती है। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट। जब ऑफिस मेमोरेंडम की बात हमने की थी तब उसमें देखा था कि पार्लियामेंट में क्या रोल था। पार्लियामेंट में ही फैसले लिए गए थे। उसके बाद मिनिस्टर ने अधिकारी को कहा कि वो एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाल दे। Perhaps not, since this decision was not taken by Parliament, you might think that Parliament had no role in it। हालांकि ये फैसला जो था सरकार ने वादे के रूप में किया था और फिर उसको लागू किया था, इसलिए पार्लियामेंट में ज़्यादा कुछ इसके बारे में पार्लियामेंट का इसमें कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं था। तो आपको लगता होगा कि पार्लियामेंट का जब कोई रोल ही नहीं है तो पार्लियामेंट है क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी। But let us go back to the story and see whether parliament figures in it। लेकिन एक बार फिर से आप देखो कि क्या ये जो मंडल कमीशन की का जो फैसला था वो पार्लियामेंट में गया भी था या नहीं। जरूर गया था, बिना वहाँ गए हुए तो काम नहीं हो सकता, है ना। Let us recall the point made earlier by completing the following sentences। अब क्या है, चलिए हम एक बार फिर से उसको याद करते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम वाली स्टोरी को। द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन इन हिज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन किया कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो मंडल कमीशन को लागू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हाँ हम इसको लागू करेंगे, है ना। तो ये तीनों बातें क्या हुई, पार्लियामेंट के अंदर हुई। द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। हालांकि ये डिसीजन डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, पहले से चुनावी वादे जो होते हैं ना उसमें था ये, और उसको फिर लागू करना था। बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन क्या है, पार्लियामेंट में जब बहस हुई तो फिर आखिरी फैसला लिया गया कि किस तरह से इसको लागू करना है। पार्लियामेंट में ही हुआ ये चीज़। दे ब्रॉड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन मंडल रिकमेंडेशन। और आपको पता ही है कि पार्लियामेंट में जो नेता लोग होते हैं उन्होंने कहा था कि भाई देखो, इन्होंने चुनावी वादा किया था कि मंडल कमीशन को लागू करेंगे तो आप लागू करो, आप, है ना। दबाव डाला गया सरकार के ऊपर कि आप लागू कर दो इसको। If Parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead of it। लेकिन अगर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट इसके विरुद्ध होती तो क्या सरकार इसे लागू कर पाती? शायद नहीं कर पाती, क्योंकि पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक उसे जनता के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। कैन यू गेस वाई, क्यों ऐसा होता है? रिकॉल दैट यू रेड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लास। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ट्राई टू इमेजिन व्हाट पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। अगर पार्लियामेंट में कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई फैसला जाता है
तो पहले पार्लियामेंट से पास होना ज़रूरी होता है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, है ना। तो इसलिए पार्लियामेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये जो पार्ट है आपके इस चैप्टर का, पार्लियामेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, क्यों हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ताकि आप इसके हर हिस्से को अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि एक ये ऐसा पार्ट है इस चैप्टर का जो कि अभी फिर आगे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तब भी आपको इसके बारे में जानकारी बहुत अच्छी से होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाई डू वी नीड पार्लियामेंट पढ़ेंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। और थैंक यू वेरी मच। आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।